दोस्तों, गॉस्पेल ऑफ जोना यूट्यूब चैनल के सभी श्रोताओं को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। आइए आज हम 10 कुंवारियों के दृष्टांत का गहन अध्ययन करेंगे। बाइबल में 10 कुंवारियों की तुलना स्वर्ग के राज से की गई है। जैसा लिखा है, तब स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकलती हैं। यहाँ कुंवारियों को दुल्हन और यीशु मसीह को दुल्हा के रूप में दिखाया गया है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि लिखा है, उनमें से 5 कुंवारियाँ समझदार थीं तथा 5 कुंवारियाँ मूर्ख थीं। यह दृष्टांत हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 के वचन संख्या 1 से 13 में पाते हैं, जो इस प्रकार है। तब स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो, दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। तब वे 10 कुंवारियाँ उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसालें बुझी जाती हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए तेल मोल ले लो। जब वे तेल मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ बिहा के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियाँ भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। इस दृष्टांत में हम देखते हैं कि जो 5 मूर्ख कुंवारियाँ थीं, उन्होंने अपने साथ मसाले तो ली, परंतु मसालों के साथ तेल नहीं लिया। परंतु जो 5 समझदार कुंवारियाँ थीं, उन्होंने मसाले भी ली और उनके साथ तेल भी लिया, जिससे उसकी मसालें सदा जलती रहें। यह दृष्टांत हमें सिखाता है कि जो 5 मूर्ख कुंवारियों ने मसाले तो ली पर तेल नहीं लिया। यहाँ मसाल का अर्थ है परमेश्वर का पवित्र वचन, और तेल का अभिप्राय है पवित्र आत्मा। यह वचन हमें समझाता है कि ये 5 कुंवारियाँ यीशु को मानते थे, उनका नाम भी अपने मुख पर रखते थे, परंतु सांसारिक अभिलाषाओं के कारण उनमें पवित्र आत्मा की समर्थ की कमी थी। वे सांसारिक गतिविधियों और शरीर की अभिलाषाओं के बंधन में फंसे रहते हैं, जो साफ साफ दर्शाता है कि उनमें पवित्र आत्मा की समर्थ की कमी है। वे यीशु को पाना तो चाहते हैं, परंतु उसमें पवित्र आत्मा की स्थिरता नहीं रहती है। वे यीशु के दूसरे आगमन तक पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरी न रहने के कारण यीशु के साथ स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। आगे हम देखते हैं, जो 5 समझदार कुंवारियाँ थीं, उनकी मशाल जलती रही, अर्थात वे उन मसीहियों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तथा उनके भीतर पवित्र आत्मा का समर्थ व अभिषेक भी रहता है, जो परमेश्वर के बताए मार्गों पर चलते हैं तथा उनका भय भी अपने भीतर रखते हैं।
यही है उन 5 समझदार कुंवारियों के मसालों का तेल, जो दूल्हे के आने पर भी खत्म नहीं हुआ तथा वे दूल्हे के आने पर उसके साथ स्वर्ग राज में प्रवेश करते हैं। जैसा आगे लिखा है कि आधी रात को धूम मची कि दूल्हा आ रहा है, तो उन 5 मूर्ख कुंवारियों के तेल तो समाप्त हो चुका था। वे 5 समझदार कुंवारियों से तेल मांगने लगी, परंतु उन समझदार कुंवारियों ने उन्हें तेल देने से साफ साफ इनकार कर दिया और कहा, यह हमारे और तुम्हारे दोनों के लिए पूरा ना पड़ेगा, इसलिए तुम दुकानदार से मोल ले लो। उसी समय जब 5 मूर्ख कुंवारियां तेल मोल लेने जा रही थी, दूल्हा आ पहुंचा और जो समझदार कुंवारियां तैयार थीं, अपनी जलती मसालों के साथ उनके साथ विवाह के घर में प्रवेश कर गई। परंतु मूर्ख कुंवारियां जो तेल लेने गई थे, वे विवाह के घर में ना जा पाई। उसके पश्चात हम देखते हैं कि वे 5 मूर्ख कुंवारियां द्वार पर खड़ी होकर बोलती रही, हे स्वामी, हमें भी भीतर आने दे। परंतु भीतर से आवाज़ आई कि मैं सच सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और आगे ऐसा लिखा है, दोस्तों, इसलिए कहता हूँ जगते रहो कि तुम में से कोई उस घड़ी या उस दिन को नहीं जानते कि परमेश्वर किस घड़ी आ पहुँचेगा। इस पूरे दृष्टांत में हमने जो सीखा है वह यह है कि हमें सदा पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर चलना चाहिए, सदा परमेश्वर के बताए मार्गों पर तथा पवित्र आत्मा की समर्थ की भरपूरी में स्थिर रहना चाहिए। तभी हम यीशु के दूसरे आगमन में उसके साथ स्वर्ग के राज में प्रवेश कर पाएंगे। अगर आप भी उन 5 मूर्ख कुंवारियों के समान यही सोचकर अपराधों या गुनाहों में पड़े रहेंगे कि अभी तो यीशु के दूसरे आगमन में देर है, तो आप भी परमेश्वर के स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमें सदा उन 5 समझदार कुंवारियों के समान हमेशा अपनी मसालों के साथ तेल भी रखना है, अर्थात अपनी आत्मा में पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्रथम स्थान देना है तथा सदा परमेश्वर के अभिषेक से, उसके पवित्र तेल से सदा भरे रहना है। जब प्रभु हमें लेने आए तो हम में पवित्र आत्मा के फलों को देखकर हमें पहचान कर अपने साथ स्वर्ग के राज में ले जा सके। वे 5 समझदार कुंवारियां विवाह के घर में दूल्हे के साथ प्रवेश कर पाई। यहाँ विवाह के घर का अर्थ है स्वर्ग के राज से। इसी प्रकार हमारी हृदय रूपी मसाले हमारी पवित्र आत्मा के तेल से, समर्थ से और उसके अभिषेक से सदा भरे रहने चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किस घड़ी हमें बादलों पर लेने आ जाएंगे। इसलिए हमें सदा प्रार्थना करते रहना और जगते रहना चाहिए। जब वह हमें लेने आएंगे तो वह हम में पवित्र आत्मा के फलों को ही देखकर हमें पहचानेंगे। पवित्र आत्मा का फल जो हमें पौलुस प्रेरित की पत्री गलातियों के नाम अध्याय 5 के वचन संख्या 22 और 23 में इस प्रकार मिलता है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमें सदा अपने भीतर पवित्र आत्मा के फलों को स्थिर रखना है, जिससे हम अपने दूल्हे के साथ विवाह के घर में पहुंच सके। उसके लिए हमें पवित्र आत्मा के फलों का श्रृंगार कर सुंदर दुल्हन की तरह सदा तैयार रहना है। दोस्तों, इस दृष्टांत के माध्यम से
आप लोग आशीषित हुए होंगे। तो इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।